Hi everyone, welcome to Success Series. How are all of you all? This is your educator Shrishti, and we are going to keep your geography series continued. This is the last lesson that we have in your class 8th geography. किस चीज़ की बात करता है ये lesson? This is about human beings. It is about you and me. तो human resources chapter के जो भी multiple choice questions हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे एंड आई होप आप सब ने लेसन एक्सप्लेनेशन देख लिया है. इफ नॉट प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट एंड उसके बाद ये एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास गाइस. All right, so what is the first question that we have in today's MCQs? It is Union Human Resource Development Ministry was created in. Very factual question. चलिए देखते हैं options क्या है. 1987, 1985, 1990 and 1986. So Human Resource Development Ministry जो है ये कब establish हुई थी, कब create हुई थी? You have to tell me the year. Your time begins now. क्विकली टेल मी व्हेन वाज एचआरडी मिनिस्ट्री सेट अप. ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज एक नेशन के लिए इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि प्रॉपर एक मिनिस्ट्री सेटअप कर दी गई है. सो दिस इज आंसर बी. हमने कुछ स्कीम्स देखे थे जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज की जब हम बात करें तो स्किल्स डेवलप करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छी हेल्थ देना, ये सब हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन को बूस्ट अप करती है और ये हमारे ह्यूमंस को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करती है. जब एक कंट्री में ह्यूमंस रिसोर्स की तरह काम आएंगे तो वो कंट्री हमेशा डेवलप करेगी. राइट, दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. एंड इसी के वजह से एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री की एलोकेशन की गई थी ताकि वो एक कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सके. ये मिनिस्ट्री 1985 में डेवलप हुई थी इंडिया में. And who is the current minister, guys? So as I told you in the lesson explanation also, he is Mr. Pokhriyal. Okay, so he is the one who is the, one second, yeah, so he is the one who is the current human HRD minister. So do you guys remember or do you not remember it? Do you remember who is this person? Okay, so fine, I hope you remember it, and if you do not, please have a look at the lesson explanation. वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी से ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर को कवर किया है. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 2. ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. ये कब स्टार्ट हुई थी? सो योर ऑप्शंस आर 2012, 2016, 2015 or 2010. So when did this yojana come about? Your time has begun. All those attending the session with me, quickly give your answers in the format. Okay, 1A, 2B, इस तरीके से जवाब देना है. So what is going to be the correct answer for this question? It is again a factual question. ये 2015 में आई थी. प्रधानमंत्री basically means prime minister. कौशल एंड विकास योजना इज स्कीम. ओके, इट्स अ हिंदी वर्ड फॉर स्कीम. एंड विकास मीन्स डेवलपमेंट. तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. किस चीज़ की बात कर रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, इस स्कीम में ये बोला गया था कि 2015 टू 2020 जो कि इस साल है, ओके, दिस ईयर, इस समय तक एटलीस्ट 1 करोड़ ऑफ इंडियन यूथ, 1 करोड़ इंडियन यूथ को ये लोग स्किल अपग्रेड करवाएंगे. दे विल प्रोवाइड वेरी इंटेंसिव ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, सो दैट द ह्यूमंस टर्न इनटू रिसोर्सेज. आज आप देखोगे कि कई लोग इवन आफ्टर बीइंग एजुकेटेड, ग्रेजुएटेड एंड एवरीथिंग, दे विल स्टिल नॉट हैव द प्रैक्टिकल स्किल्स. इसी वजह से ये सारी स्कीम्स लाई जाती है गवर्नमेंट द्वारा ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके. ओके, सो दैट दे हैव द requisite qualities so that they can be employed by certain companies. So this is all about the scheme. I hope this is clear. Taking you forward, question 3, dash is the most populated continent. इस continent की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है. Very easy question. Options being Africa, Asia, South America and Australia. Time begins now.
No doubts over this one. I want the 100% answers to be correct. Okay, if you have missing information on this type of questions, तो आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, because this is a very very direct question. So the most populated continent in the world is Asia, of which is a part इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया. ओके, तो इंडिया वर्ल्ड की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, और उसके पहले है हमारा नेबर विच इज चाइना. ओके, बट इंडिया इज सून गोइंग टू ओवरटेक चाइना टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. इंडिया की पॉपुलेशन अभी अप्रोक्सीमेटली 135 करोड़ है. So B is going to be the right answer, and Africa is going to follow in line by being the second most populous continent. Clear? तो एशियन कंट्रीज जो हैं, एशिया में इंडिया भी है, चाइना भी है. सो दिस आर द कंट्रीज दैट हैव द मोस्ट पॉपुलेशन. सो द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट बिकम्स एशिया, फॉलोड बाय अफ्रीका. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 4. -% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रिसाइड्स इन 10 कंट्रीज. अरे वेरी सरप्राइजिंग फैक्टर, ये कैसे हो गया मैम? कितनी पॉपुलेशन ग्लोबल, ओके, कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन आपकी सिर्फ 10 देश में बसती है. ओके, सिर्फ 10 देश में ये लोग, दे हैव बिकम द पॉपुलेशन फॉर ओनली 10 कंट्रीज. सो योर ऑप्शंस बीइंग 75% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 60%, 65% और 80%. टाइम बिगिंस नाउ. पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिर्फ 10 कंट्रीज में रिसाइड करती है. वो कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन है? हाउ मच कैन वी पेग इट डाउन टू? सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. तो कैन यू इमेजिन वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन, 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कहाँ रहती है? देश के बस, आई मीन वर्ल्ड के बस 10 कंट्रीज में. इतनी सारी कंट्रीज है, ओनली इन 10 कंट्रीज इज रिसाइडिंग 60% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. सो व्हाट डज दैट टेल यू? दैट टेल्स यू दैट दिस 10 कंट्रीज आर वेरी वेरी कंजेस्टेड, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको यहाँ देखने को मिलता है. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 5. डैश इज अफ्रीकाज मोस्ट पॉपुलस कंट्री. Zambia, option B. South Africa, Nigeria is option C, and D is Egypt. So time begins now, a time of 10 seconds. Quickly tell me the correct answer. We are going to complete your class 8th geography, new subject coming up. So jaldi se correct answers dijiye. Here the correct answer, who has said it to be C? Yes. Nigeria is one of the most populated countries in the world, and it is Africa's most populous country. ये भी अफ्रीका के ही कंट्रीज हैं, बट इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको नाइजीरिया में देखने को मिलता है. नाइजर ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट पॉपुलेशन. ये दोनों डिफरेंट कंट्रीज हैं, दोनों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही मौजूद हैं. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 6. Average density of Indian population is dash persons per square kilometer. So I had explained you what do we mean by density of population when I had taken up the chapter, क्योंकि human resources chapter में बहुत ज़्यादा important terminologies हैं. बट फिर भी आप यहाँ पे ऑप्शंस देखिए. ट्राई एंड अटेम्प्ट द करेक्ट आंसर, and with the answer I will tell you once again the meaning of it. So what is the average density of Indian population per square kilometer? Is it 319? Is it 329? Is it 382 persons per square kilometer or 385? Time begins now. Density of Indian population आपको यहाँ पे बतानी है. What is the given figure which is correct and which can fit in the blank? Okay. So here guys, the correct option is option C. You can't even imagine there is the population of 382 people जो कि बस 1 स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में रहते हैं. सो कैन यू अंडरस्टैंड ये डेंस पॉपुलेशन है या कम पॉपुलेशन है? व्हाट इज इट? सो वर्ल्ड में बहुत कम है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. आई विल टेल यू, यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट इंडिया में ऑलमोस्ट 382 पीपल आर ऑक्यूपाइंग एवरी स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. सो इससे क्या पता चलता है कि बहुत ही कंजेशन है, मतलब बहुत ही क्लोजली आपको पॉपुलेशन देखने को मिलता है. एंड इंडिया इज अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री
because despite having so much space, 382 people on an average are occupying just 1 square kilometer of area. So बहुत ज़्यादा लोग बहुत कम स्पेस में रह रहे हैं in India, and that is why 382 becomes your correct answer. Moving forward, question 7. Average density population of the world is dash persons per square kilometer. अब इंडिया में तो 382 people रह रहे हैं हर square kilometer में. What is the average that can be taken for the world? Your options are 51, 55, 56 and 50. Okay? So give me the correct answer. The time has begun. The clock is ticking and you have to give me the correct answer for this. ठीक है, चैप्टर अच्छे से किया है तो यू वुड नो, इवन इफ यू डोंट नो नाउ यू वुड नो. ओके, सो द करेक्ट आंसर, आई होप यू गाइज हैव टोल्ड मी दैट इट इज 51%. वर्ल्ड के 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको सिर्फ 51 लोग रहते हुए दिखेंगे. ओके, मिलेंगे. बट इंडिया में क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 382. सो कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. इससे ही पता चल जाता है कि कई ज़्यादा लोग कुछ ही देश में रहते हैं या फिर कुछ ही कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं. दैट इज वाई एशिया अफ्रीका बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ओनली रिसाइड्स इन 10 कंट्रीज. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता पॉपुलेशन का तो क्या ये हाल होता, नहीं होता, राइट? बिकॉज देन वी वुड हैव मोस्टली द सेम काइंड ऑफ एवरेज रेशियो फॉर ऑल द प्लेसेस. ज़्यादातर डिफर भी करता तो 100, 150 हो जाता या 100, 110 हो जाता, बट नॉट सच अ ड्रास्टिक डिफरेंस. ओके, सो दैट इज वाई मैनी पीपल आर स्टेइंग इन वेरी फ्यू कंट्रीज. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 8. Changjiang Plains in dash is one of the most densely populated regions across the globe. So ये plains कहाँ पे है ये सवाल. Moving to the options, Taiwan, option B China, option C Japan and option D Vietnam. Time is ticking now. Quickly tell me what could it be. ये जो चांगजियांग प्लेन्स हैं या चांगजियांग प्लेन्स हैं, ये कौन से कंट्री में बिलोंग करती है या फिर ये कौन सी कंट्री का हिस्सा है? सो द करेक्ट आंसर हियर अनडाउटेडली इज चाइना. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स अक्रॉस द ग्लोब. ऐसे भी आपको पता है कि प्लेन रीजन्स जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे होस्ट करती हैं. दे हैव डेंस पॉपुलेशन. वाई? बिकॉज दे हैव वाटर अवेलेबिलिटी और यहाँ पे टोपोग्राफी भी अच्छा होता है. ओके, अच्छी होती है. यहाँ के वेदर कंडीशंस भी अच्छे होते हैं. सो दैट इज़ वाई प्लेन्स में कई लोग सेटल किए वे मिलते हैं या फिर कई लोग सेटल कर जाते हैं. ठीक है, सो प्लेन्स दे हैव अ वेरी गुड पॉपुलेशन एंड अ वेरी डेंस पॉपुलेशन. Moving forward, question 9. Dash regions are less populated due to unavailability of water. कम पानी मिलती है यहाँ पे या फिर कम पानी either it is not found or it is found in very less quantities. So कौन सी region हो सकती है ये? Is it mountain? Is it valleys? Is it plains? Or is it deserts? Your time starts now. So the time has begun. जल्दी से बताइए, easy question है. लेस पॉपुलेशन की बात हो रही है और उसके साथ ही साथ मेंशन किया गया है कि पानी की अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम देखने को मिलती है. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली डेजर्ट्स. कुछ लोग अगर माउंटेन्स बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी कम पॉपुलेशन होती है, तो येस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू माउंटेन्स. बट सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पे ज़्यादातर बेहतर आपके लिए ऑप्शन रहेगा डेजर्ट्स, बिकॉज दिस हैव स्कार्सिटी ऑफ वाटर. हालांकि माउंटेन्स में भी बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, बट स्टिल डेजर्ट इज़ अ मोर सूटेबल ऑप्शन. माउंटेन्स में पीपल डोंट सेटल डाउन मोस्टली बिकॉज ऑफ द कोल्ड एंड द चिली वेदर कंडीशंस. ओके, ये सारे प्राइमरी रीजंस नहीं है, ये प्राइमरी रीजन है माउंटेन के लिए. दिस इज द प्राइमरी रीजन फॉर हियर ऑल्सो दैट इट इज़ वेरी वेरी हॉट, एंड देन कैन कम इन लाइन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डेजर्ट्स ऑप्शन को करेक्ट मान लेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 10. डैश आर पीपल लीविंग अ पर्टिकुलर कंट्री. सो व्हाट आर दे कॉल्ड एज? आर दे रेफ्यूजीज? आर दे इमिग्रेंट्स? आर दे एमिग्रेंट्स? और आर दे फॉरेनर्स? टाइम बिगिंस नाउ.
प्लीज थिंक विथ रिगार्ड टू द चैप्टर, कंफ्यूज्ड मत होइएगा. इट इज एन ईजी क्वेश्चन, यू कैन थिंक अबाउट इट. वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी. अब क्यों, देखिए थोड़ा सा बता देती हूँ. किसी भी रीजन की पॉपुलेशन, रीजन मतलब प्लेस की पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज एक तो बर्थ रेट से होती है. जितने बर्थ्स होंगे उतनी इंक्रीज होगी, जितने ज़्यादा डेथ्स होंगे उतनी डिक्रीज होगी. इसके अलावा माइग्रेशन भी एक फैक्टर होता है. ठीक है. अब ये माइग्रेशन विद इन द कंट्री हो सकता है या फिर अब्रॉड भी हो सकता है. ओके, कंट्री में भी हो सकता है इंडोर्स या फिर अब्रॉड. ये माइग्रेशन दो टाइप्स में होती है. ठीक है. अब एक होता है एमिग्रेशन, आप इसी से समझ जाएंगे. माइग्रेशन पहले लिख दीजिए, उसके पहले ई ऐड कर दीजिए. एंड दिस आई विल टेक इट हियर. ओके, दिस आई विल कीप इट हियर. सो दिस विल बी इमिग्रेशन. माइग्रेशन ऐड हो गया, इसके पहले आई एम ऐड हो जाएगी. ठीक है, आई एम, इसके पहले ई ऐड हो जाएगी. एमिग्रेशन मतलब बाहर जा रहे हैं लोग. ठीक है. तो जिस देश से जाएंगे उनकी संख्या गिरेगी, जिस देश में जाएंगे उनकी बढ़ेगी. इमिग्रेशन मतलब कुछ लोग अंदर आ रहे हैं. तो अब कहीं से तो बाहर जा रहे हैं तो कहीं और तो अंदर आ रहे होंगे, राइट. सो व्हेन यू आर लीविंग अ पर्टिकुलर कंट्री देन यू आर एन इमिग्रेंट. बट जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहां के लिए आप इमिग्रेंट बन जाओगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, पंजाब से निकल के आप राजस्थान जा रहे हो. ठीक है. तो पंजाब के लिए आप इमिग्रेंट बनोगे क्योंकि आप आउट निकल रहे हो पंजाब से, और राजस्थान में आप इन कर रहे हो, सो यू विल बिकम द इमिग्रेंट. याद रखना, आई वाले वर्ड से आई इज फॉर इन एंड ई विल देन ऑपोजिट ऑफ आई विल बी फॉर आउट. ठीक है. तो बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, बहुत ही डिटेल्स में समझा दिया है. सो पीपल हु लीव अ पर्टिकुलर कंट्री दे आर नोन एज इमिग्रेंट्स. ओके. Moving forward, question 11. Dash is a country whose population growth declined because of emigration. So coming to the options, Pakistan, Sudan, Zimbabwe or Swaziland. Time begins now. We are talking about emigration and we are talking about the country जहाँ से लोग बाहर गए हैं. Question को समझिएगा, understand the language and then give the answer. सो द करेक्ट आंसर डेफिनेटली हियर इज सुडान. सुडान में काफ़ी सारे वॉर्स हुए हैं, सिविल स्ट्राइफ्स हुई हैं. ठीक है. इसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बाहर निकल गई है, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर नॉट लीडिंग नॉर्मल लाइव्स हियर. सो दे मूव्ड आउट, दैट मीन्स दे एमिग्रेटेड फ्रॉम सुडान एंड दे बिकेम इमिग्रेंट्स ऑफ सम अदर प्लेस. जहाँ पे भी ये गए हैं वहाँ के ये इमिग्रेंट्स बन गए, और ये लोग सुडान जो कि इनका देश था वहाँ से ये लोग एमिग्रेट कर गए हैं, तो वहाँ के लिए ये लोग एमिग्रेंट्स बन गए हैं. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एमिग्रेशन. ओके. सो दिस आर जस्ट डिफरेंट इंग्लिश वर्ड्स बेस्ड ऑन, if you're using it for the person then it will be emigrant, if you're using it as a process it will be emigration. Okay. So based on the tenses and where you're using it the words will differ but the process remains the same. So Sudan is one country जहाँ से कई लोग बाहर निकले हैं और उनकी population बहुत ज़्यादा drastically decline कर गई because a lot of its population moved out and settled elsewhere. Clear? Absolutely clear or not? You can always tell me in the comment section what you feel about these sessions. Moving to question 12. Dash is a country whose population growth declined because of low birth and death rates. तो इनकी population इसलिए गिरी है क्योंकि यहाँ पे birth और death rates कम हो गए. Options being Indonesia, United Kingdom, South Africa and Russia. Time begins now. Just think of the stages of demographic transition. वो जो पिरामिड पढ़ाया था उसमें आई हैड गिवन यू द रीजंस कि कहाँ पे लो बर्थ एंड डेथ रेट्स देखने को मिलता है. सो इट इज़ बेसिकली इन द डेवलप्ड कंट्रीज दैट आजकल बहुत कम बर्थ होते हैं और बहुत कम डेथ भी होते हैं. सो बोथ डेथ रेट एंड बर्थ रेट आर लो. Why is it so? क्योंकि they don't produce much children as they are very developed, and death rate is because they have very advanced medical facilities. तो इससे क्या हो जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है. एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज. ओके. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है मैम? तो चैप्टर नहीं देखा है आप लोगों ने.
नहीं देखा है तो फिर भी बता दे रही हूँ, बट वो चैप्टर देख लेना. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ ईयर्स वन इंडिविजुअल एक्सपेक्ट्स टू लिव. अगर मैं अनुमान लगाऊं कि मैं 80 ईयर्स तक जीवित रह सकती हूँ या फिर आई कैन सर्वाइव, सो 80 ईयर्स इज माई लाइफ एक्सपेक्टेंसी. वैसे ही हर देश का एक एवरेज निकलता है कि मोस्ट ऑफ द एवरेज, लाइक most of the population can survive at least between 70 to 80 years of age suppose. सो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये हो जाएगी. कहीं पे अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो ये 40 भी रहेगी, 40 ईयर्स. ओके, सो ये वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी. सो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम इज अ डेवलप्ड कंट्री एंड इट हैज़ लो बर्थ एंड लो डेथ रेट्स एंड दैट इज वाई इट बिकम्स द करेक्ट आंसर हियर. Moving to question 13, Dash is a country whose population grew due to high birth rates. So Serbia, Russia, Kenya or UK. Time has begun. They are talking about high birth rates. सिर्फ ये मत देखिए कि किनका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, ऑल्सो चेक द रीजन. So the correct answer here is Kenya. Okay, so C becomes your correct answer. Kenya is basically an underdeveloped country in Africa. यहाँ पे बहुत ज़्यादा birth rates है and that is why due to high birth rates they have a very overshooting population. So Kenya is the right answer for this question. Moving forward, Dash is the most populous country of Europe. So which is the most populous country of Europe? Let's see the options: Belgium, Denmark, Sweden or Russia. Time begins. There's a time of 10 seconds. You're going to give me the correct answer. Most populous country of Europe. So which is it? That is option D. Russia is the most populated country in Europe and this becomes your correct answer. Moving to question 15. Dash has reported an annual rate of natural increase of population at 3% per annum. Okay, so annual rate of natural increase of population at 3% per annum. Who has reported this? Mexico, Saudi Arabia, Israel or USA? Time begins. Tell me the country that has reported an increase in its natural growth rate. So I will tell you the meaning of natural growth rate as well अगर आपको नहीं मालूम है. First we will discuss the answer. जिन्होंने भी B लिखा है that is the correct answer guys. सऊदी अरेबिया में 3% ईयरली नेचुरल ग्रोथ रेट देखी गई है. व्हाट इज दिस नेचुरल ग्रोथ रेट? ये आपके पॉपुलेशन की इंक्रीज या डिक्रीज इंडिकेट करती है. बेसिकली बर्थ रेट एंड डेथ रेट का जो डिफरेंस रहता है दैट बिकम्स योर नेचुरल ग्रोथ रेट. ओके, सो इफ योर बर्थ रेट इज मोर देन योर डेथ रेट तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपकी NGR ज़्यादा रहेगी. बट अगर आपका बर्थ रेट विल बी लोअर देन डेथ रेट तो क्या हो जाएगा? आपकी नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और नेचुरल ग्रोथ रेट विल बी लो. ओके, सो BR लेस देन DR क्योंकि ज़्यादा लोग मर रहे हैं इन कंपैरिजन टू बीइंग बोर्न तो इसका मतलब आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है और यहाँ पे ज़्यादा लोग बर्थ ले रहे हैं रादर देन लूजिंग देयर लाइफ, सो योर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड हियर सऊदी अरेबिया बिकम्स द करेक्ट आंसर. Moving to question 16, Dash is widely populated due to its cultural significance. Is it New York? Is it Jerusalem? Is it London or Shanghai? Time begins now. We are talking about increase in population due to cultural factors. Factors of increase in population, factors for increase in population, right? So the correct answer here is Jerusalem. Now basically why do we say this? तो देखिए कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं कि किसी भी होली रीजन्स के वजह से अगर कोई सिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो उसके लिए उसे कल्चरल सिग्निफिकेंस पे अट्रीब्यूट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वाराणसी इन इंडिया, बिकॉज ऑफ इट्स होली रीजन्स यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया यू विल फाइंड द पॉपुलेशन इंक्रीज बिकॉज ऑफ मेक्का एंड मदीना बीइंग लोकेटेड. वैटिकन सिटी इन रोम, ओके, यू विल फाइंड ऑल दिस प्लेसेस हैविंग मोर पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ कल्चरल फैक्टर्स. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए. क्या क्या में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उन्हें? एक तो कल्चरल फैक्टर हो गया, एक इकोनॉमिक फैक्टर होता है
जहाँ पे आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट। कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पे प्लेन रीजन्स रहेंगे वहाँ पे लोग ज़्यादा सेटल करेंगे। सो कुछ सोशल रीजंस होते हैं। व्हाट आर द सोशल रीजंस? कि लाइफस्टाइल बेटर मिलेगी, ठीक है, वहाँ का हेल्थ फैसिलिटी बहुत डेवलप्ड होगा, वहाँ पे एजुकेशन अच्छी मिलेगी आपको। सो इन सारे रीजंस के लिए लोग एक से दूसरी जगह को मूव करते हैं, एंड दैट इज वाई द पॉपुलेशन शूट्स अप। सो जेरूसलम इज अ सिटी इन इजराइल, ओके, इट इज इन मिडल ईस्ट एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे जुदाइज्म इज द मेन रिलीजन, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी देखी जाती है। सो इट इज मोर पॉपुलस बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस। Taking you to question 17, Dash is the most populous city in India. So your options are Delhi, Chennai, Mumbai and Indore. Time begins now. सबसे ज़्यादा populated city in India. What is it? What can it be? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट इज बेसिकली मुंबई। मैक्सिमम सिटी भी कहा जाता है इसे। देर इज अ बुक ऑन दिस, ओके, इट इज एड्रेस्ड एज मैक्सिमम। इट इज अबाउट अ स्टोरी ऑफ मुंबई, इट इज अबाउट मुंबई बेसिकली, ठीक है। इट टेल्स यू इन एंड आउट एवरीथिंग अबाउट दिस मैक्सिमम सिटी एंड इट इज ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया. Moving to question 18, the population of Dash has gone up due to immigration. So immigration का opposite, population has gone up. Options are Russia, Australia, Japan and Belgium. Time begins. This is a direct question from your chapter. There were two names that were mentioned जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हुई है and उनकी जनसंख्या बढ़ गई है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑस्ट्रेलिया. और कौन सी ऐसी कंट्रीज है? एक तो यूएसए है, फिर यूएई आप कह सकते हो, बिकॉज इनकी भी पॉपुलेशन कई ज़्यादा बढ़ी है बिकॉज ऑफ इंडियन सिटीजन सेटलिंग देयर. One of the highest number of Indian citizens are found in the Middle East countries, like, I mean, places like Dubai and then, you know, in and around that region. Oman हो गया, कतार हो गए यहाँ पे, ठीक है. So UAE, USA and Australia, because of students etc., they have a lot of population जो कि increase हुई है not by its natural citizens, not by the citizens that are born there, but by people who move in. तो इनके अपने सिटीजन से इनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है, बट इट इज़ बिकॉज पीपल हैव कम इन फ्रॉम दी अदर कंट्रीज एंड हैव सेटल्ड देयर, गिविंग वे टू द प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन. Moving to question 19, population increases when the dash is higher. Immigration is higher, death rate is higher, birth rate is higher, or water availability is higher. So choose the most suitable option. Time is ticking. 10 seconds to go and about to get over guys. जल्दी से बताइए. पॉपुलेशन इंक्रीज कई रीजंस की वजह से होती है. यहाँ पे सबसे सूटेबल आंसर है आपका बर्थ रेट. डेफिनेटली ज़्यादा बर्थ्स होंगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी, ओके, बिकॉज मोर पीपल आर टेकिंग बर्थ, मोर पीपल आर बीइंग बोर्न. तो इसके वजह से आपकी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ पीपल ऐड होते जाएंगे. एमिग्रेशन इज द ऑपोजिट. एमिग्रेशन से पॉपुलेशन कम हो जाती है. डेथ रेट इंक्रीज होने से पॉपुलेशन गिर जाती है. वाटर अवेलेबिलिटी इज वन रीजन दैट द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इंक्रीजेज, या फिर एक फैक्टर हो जाता है कि कुछ पॉपुलेशन वहां पे सेटल हो जाए, बट दिस इज नॉट द रीजन फॉर विच ऑटोमेटिकली कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी एक एरिया की. इट इज़ नॉट द रीजन. बर्थ रेट हियर इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन. Coming to the last question for the day, Dash is the world's most populated country. Japan, Brazil, China or India? So I've already given you the answer. I don't think you even need time for this. Tell me quickly what is going to be the correct answer and then we will finish your geography. So okay, I have already told you earlier in one of the earlier questions कि China is the most populated country in the world अभी, with around 140 crore और 139 crore approximately इनकी population है. India not lagging very far behind, okay.
tough competition, 135 crore almost. So in the coming 5 years or 2 to 3 years probably, India will overtake China and become the most populated country. It depends on Indian strategies and what they plan on doing about their population. So with this we come to the end of the class. I hope all of it has been good एंड आपने कई ज़्यादा MCQs अटेम्प्ट किए हो और वो राइट हुए हो. इफ़ नॉट, प्लीज़ हैव अ लुक एट द लेसन लेक्चर. आई विल टेक योर लीव एंड with this, just letting you know that you can follow our channel, which is Success Series, on Facebook, Twitter, YouTube. Expecting a lot of your love and support in return, and looking forward to meet all of you all with the next set of lessons. Till then, bye bye, take care and stay safe. Okay, bye bye.